लेकिन क्योंकि कुछ इंटरैक्ट किया तो सेपरेशन नहीं हो पाया, तो कैसा बन गया, सिनडिक्टाइली बन गया, यानी कि फ्यूज हो गई फिंगर्स, या पॉलीडिक्टाइली एक एक्स्ट्रा फिंगर बन गई, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया डेवलपमेंट मेथड में, और कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स हमें देखने को ईजिली मिल सकते हैं। नाउ अगर मैं बात करूँ, ये मैंने केमिकल्स की बात करी, कुछ मेटल्स होते हैं उनकी वजह से भी टेरिटोजेनेसिस या जीनोबायोटिक्स उनको भी हम बोल सकते हैं, तो उसमें आएंगे हमारे मरकरी, ठीक है, मरकरी आ सकता है इसके अंदर। मरकरी के अलावा अगर मैं बात करूं तो और भी पदार्थ आ सकते हैं, और भी सब्सटेंसेस आ सकते हैं, मिथाइल ग्रुप्स आ सकते हैं, और अगर मैं बात करूं लेड आ सकता है, प्लैटिनम आ सकता है, चलो प्लैटिनम ना करो तो लेड को ही हम पीबी मार्क कर देते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो स्ट्रोंशियम, थेलियम, ये सभी मेटल्स में आते हैं और ये भी एक तरह से जीनोबायोटिक्स का ही पार्ट होते हैं। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, चलो हमने बोला कि अदर पदार्थ में या मेटल्स में ये आ सकते हैं, लेकिन इनके अलावा जीनोबायोटिक्स में परजीवी भी आ सकते हैं या पैरासिटिक माइक्रोब्स भी आ सकते हैं। तो पैरासिटिक माइक्रोब्स भी आ सकते हैं इनके अंदर, और परजीवी है क्योंकि, तो पैरासिटिक माइक्रोब्स बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरसेस भी हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। इनमें ही अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे पदार्थ हैं जो यहाँ देखने को मिल सकते हैं हमें। जैसे मैं बात करती हूँ CMV की, ठीक है, CMV की, साइटोमेगेलोवायरस, वायरस है ये एक टाइप का, ठीक है, तो ये इसके अंदर आ सकता है। इसके अलावा बात करूँ मैं तो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, ये भी इसमें आ सकता है। इसके अलावा बात करूँ तो रूबेला, मीजल्स कॉज कर सकता है। इसके अलावा बात करूं तो ट्रेपोनेमा आ सकता है इसमें, ठीक है। तो ये कुछ माइक्रोब्स हो सकते हैं जो कि इसके अंदर आ सकते हैं। ट्रेपोनेमा की जो स्पीशीज़ है वो पैलिडम होती है मोस्ट प्रोबेबली, और इनकी वजह से इनको भी हम विदेही पदार्थ बोलेंगे, और विदेही पदार्थ बोलेंगे तो ये भी बाहर से बॉडी में एंटर कर रहे हैं, और बॉडी में जब ये एंटर कर रहे हैं तो एंटर करने के साथ साथ ये इंटरैक्ट कर रहे हैं और डिजीज़ेस कॉज कर रहे हैं। तो ये भी एक तरह से जीनोबायोटिक्स का ही पार्ट है, विदेही पदार्थों का ही पार्ट देखने को मिलेगा। तो इस टाइप की कंडीशंस जब देखने को मिलेगी तो उसे हम बोलेंगे जीनोबायोटिक्स, और जीनोबायोटिक्स विदेही पदार्थ, बाहर बनने वाले पदार्थ जो बॉडी में प्रेजेंट हो सकते हैं, आ सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं, इवन डिजीज़ेस भी कॉज कर सकते हैं, इवन लाइफ स्पैन को कम भी कर सकते हैं, और बहुत सारे चेंजेस भी कर सकते हैं, बहुत सारे चेंजेस ऑब्जर्व होंगे तो डिजीज़ेस भी कंटिन्यू रहेंगे, एंड एज अ रिज़ल्ट एम्ब्रियो के साथ भी इंटरैक्ट कर सकते हैं। जब एम्ब्रियो के साथ इंटरैक्ट करेंगे, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के साथ इंटरैक्ट करेंगे, तो उस कंडीशन में हमें ये सारी चीज़ें देखने को इजीली मिल सकती है। ऑल राइट, थैंक यू।